तो देखिए, दंगों की आग में नागपुर झुलसा और कई सवालों को जन्म भी दे गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है। अब तक क्या एक्शन लिया गया ये आपको बता दें। देखिए, 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, 47 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया एहतियातन। ये एक्शन अभी तक लिया गया और अभी भी धरपकड़ लगातार जारी है। जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे पूछताछ के आधार पर आगे कुछ और लोग तक पहुंचने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसी बीच सरकार भी सवालों के घेरे में है, जिस पर बात करने के लिए गणेश आपके पास आती हूं। भले ही सरकार अभी से ही आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है, कल से ही खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि नागपुर मुख्यमंत्री का भी इलाका है, नितिन गडकरी वहां से आते हैं, आरएसएस का मुख्यालय है और ऐसी जगह पर इतना बड़ा दंगा हो जाना, इस तरह का प्रकरण हो जाना कितना डैमेज सरकार को करेगा? बिल्कुल डैमेज करेगा और उसी डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार ये बात कही जा रही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढ कर जिन्होंने ये काम किया है उनको कानूनी व्यवस्था के अंदर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में पहुंचे हैं। अभी सेशन चल रहा है, इसलिए उस सेशन में उन्होंने जवाब दिया, लेकिन पुलिस कमिश्नर हो, एसआईडी कमिश्नर हो, डीजी, इन सब से उनकी लगातार बात चल रही है और सभी को ढूंढा जाए, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 47 फिलहाल गिरफ्तार हैं, लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि शाम के वक्त 200 से 300 पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 200 से 300 उपद्रवी वहां पहुंचे थे, नकाबपोश थे। तो वो दूसरे लोग कौन हैं उनको ढूंढा जाएगा। इसके अलावा 11 साढ़े 11 बजे भी हिंसा हुई थी, उसमें कौन लोग मौजूद थे, तब भी 100 से 200 लोग वहां पहुंचे थे, ऐसी जानकारी है। तो पुलिस का एक्शन मोड अब कल से दिखाई दिया जाएगा, क्योंकि अब तक जिस प्रकार हमला हुआ, पुलिस कानूनी कार्रवाई या इंटेलिजेंस गैदरिंग करके जो इसमें शामिल थे उन तक आज रात से ही कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज किया जाएगा, उनको गिरफ्तारी उनकी होगी और सभी लोग जो इसमें शामिल थे उन तक पहुंचने की कोशिश का पुलिस कोशिश कर रही है। और एक बड़ा एक्शन प्लान नागपुर पुलिस ने बनाया है, जिसमें स्टेट इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। और सिर्फ नागपुर ही नहीं, तो नागपुर में हुई घटना के बाद पूरे राज्य में अलर्ट है। खुद डीजीपी और तमाम जो पुलिस के महकमे के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपने अपने जोन्स के सेंसिटिव पॉकेट्स को सैनिटाइज किया गया है। वहाँ पर उनको पूरी वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनकी धरपकड़ चल रही है और सब पर निगरानी है। जितनी एक्शन मोड में और जितनी अलर्ट पुलिस भी दिखाई दे रही है, सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है कि जब पहले ही मामला इतना असंवेदनशील था तो वहां पर क्यों नहीं आपने वो सतर्कता दिखाई। आप दोनों मेरे साथ रहिएगा, मैं फिर से आपके पास लौटती हूँ। देखिए, संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग काफी समय से की जाती रही है, लेकिन 318 साल पहले खुलदाबाद की कब्र में दफन औरंगजेब का जिन महाराष्ट्र की सियासत में बार बार बाहर निकलकर भूचाल लाता रहा है। जिस तरह अबू आजमी ने बयान दिया और उसके बाद सियासत शुरू हुई, वो अनायास ही नहीं था। छावा फिल्म ने भी महाराष्ट्र में अपने किरदार को पूरी तरह से निभाया। जिस औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मचा हुआ है, देश भर में उसकी कब्र हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वो अचानक ही सियासी सुर्खी कैसे बन गया? औरंगजेब की तारीफ में पढ़े जाने वाले कसीदे आखिरकार उसे कब्र से बाहर निकाल लाए और राजनीति के गलियारों में ला खड़ा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर रिलीज हुई फिल्म छावा महाराष्ट्र में छा गई। फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की वीरता की कहानी दिखाई गई है। औरंगजेब के अत्याचार को देखकर एक बार फिर से इस क्रूर मुगल शासन के बारे में लोगों की भावनाओं में उबाल आ गया। सीएम फडणवीस ने भी महाराष्ट्र विधानसभा में माना कि फिल्म को देखने के बाद माहौल बदल गया। हातावर लगा। यस सर, हातावर आहे सर. अच्छा, मग आप प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही. चलो, व्हेरी गुड. ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्याचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी लोगों को सलाह दे डाली कि औरंगजेब के अत्याचारों को छावा में सही दिखाया गया है। औरंगजेब की तारीफ करने वाले लोगों को इतिहास भी पढ़ने की जरूरत है। वो आंदोलनकर्ता जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के गौरव में अभिमान आंदोलन करते हैं, तो जो आंदोलन औरंगजेब के समर्थन में करते हैं, उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्होंने छावा सिनेमा देखना चाहिए।
इससे पहले विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुई। आजमी ने औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं माना। कहने लगे कि उसके समय में सब कुछ अच्छा था, लेकिन बीजेपी ने इसी बहाने नागपुर में हिंसा के लिए अबू आजमी को जिम्मेदार बता दिया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। अबू आजमी वो इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने इस सारे विषय को उन्होंने शुरुआत की, बस सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझ करके सोची समझी विपक्ष की ये षड्यंत्र के तहत साजिश है। आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आजमी की जमकर आलोचना की थी और ये भी कहा था कि सरकार 100% एक्शन लेगी। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उस समय आजमी को विधानसभा से निलंबित करने की मांग की। आजमी को देशद्रोही बता दिया। आज भी कह रहे हैं कि वो औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही हैं। औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है। नागपुर हिंसा को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पिछले बयानों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाए तो शिवसेना शिंदे गुट ने भी जबरदस्त पलटवार किया। चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ओवैसी जैसे लोग अपने को नेता प्रस्थापित करने के लिए इसी तरीके की हरकतें करते हैं, सब पूरे देश को मालूम है। ऐसे दंगा फसाद करके ही अपना नेतृत्व एस्टैब्लिश करने का इन लोगों का कोशिश रहता है। हालांकि विरोध प्रदर्शन आज भी हुआ। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।